अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर स्टैट्स के मेन टॉपिक्स करेंगे, जिनमें एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर नंबर 3, एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक का। उसकी सबसे मेन एवरेजेस में से मीन, मीडियन, मोड के टॉपिक को देखेंगे। अभी हम जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है उसको हम एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज। उसके साथ ही इसे एम बोला जाता है। एम मीन्स अर्थमेटिक मीन। एवरेज भी इसी को बोला जाता है, अर्थमेटिक मीन भी इसी को बोला जाता है, और मीन भी इसी को हम बोलते हैं, मीन भी कहा जाता है। मीन इज द हाफ नेम एंड अर्थमेटिक मीन इज द फुल नेम। तो ये तीनों चीजें ही वो यूज कर सकता है। इसके साइन के लिए जो काम किया जाता है, वो साइन के लिए हम इसका साइन यूज करते हैं एक्स बार। एक्स बार का साइन यूज किया जाता है, एक्स, और उस पर जो ये लाइन है इसको एक्स बार बोला जाता है, एक्स बार। अभी हम डिस्कस करेंगे अपना मेन टॉपिक अर्थमेटिक मीन, जो कि एवरेज भी बोला जाता है, अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है और मीन भी बोला जाता है। आइए मैं इसके कुछ फार्मूले आपको समझाता हूं। और पहले हम जो डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अनग्रुप डाटा को। फार्मूले लिखता हूं पहले मैं दोनों के अलग अलग, और आपको बताता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि अनग्रुप डाटा का फार्मूला यूज करना है और ग्रुप डाटा का यूज करना है। ये आपके सामने अनग्रुप डाटा का फार्मूला आ जाएगा और ये आपके सामने ग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा में इसके 3 फार्मूले लगते हैं, उन तीनों फार्मूलों को हम यूज करते हैं। और पहला फार्मूला जो है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड, और सेकेंडली उसको बोला जाता है लॉन्ग मेथड। डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है और लॉन्ग मेथड भी बोला जाता है। और इसका फार्मूला है समेशन x ओवर n, समेशन x ओवर n। और यही फार्मूले को जब हम ग्रुप डाटा में देखते हैं तो फिर हमारे पास फार्मूला बन जाता है x बार इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। और जब हम सेकंड फार्मूले पे आते हैं, और नाम उसका है इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, जिसका फार्मूला आपके पास बन जाता है x बार इक्वल टू समेशन d डिवाइडेड बाय n। उसी तरह सेम, बस एक नई चीज है a प्लस, क्या करते हैं आप, a प्लस समेशन d ओवर n, a प्लस समेशन d ओवर n। देखिए ये अनग्रुप डाटा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। जैसे ही हम मूव करके ग्रुप डाटा की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अगर हम बात करें, देखिए यहां पर एक्स बार इक्वल टू था समेशन एक्स ओवर एन, तो यहां पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड हुई और बन गया समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एन नंबर ऑफ वैल्यूज को बोला जाता है और समेशन एफ भी हम बोलते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। अब सेकेंडली जब हम दूसरे फार्मूले पर जब मूव करके आएंगे और हम इनडायरेक्टली और शॉर्टकट मेथड को जब देखेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, और ग्रुप डाटा में उसका फार्मूला बन जाएगा ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हम तीसरे फार्मूले को अगर डिस्कस करते हैं तो उसका फार्मूले का नेम है स्टेप डेविएशन, कोडिंग, स्टेप डेविएशन एंड कोडिंग मेथड, स्टेप डेविएशन एंड कोडिंग मेथड। फार्मूला उसका क्या है, समेशन a प्लस समेशन u डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई टू h। और अगर हम ग्रुप डाटा की तरफ जाते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है समेशन fu डिवाइडेड बाय समेशन f, ठीक है, मल्टीप्लाई टू h। और यहां पर जो हमने ऐड करना है वो है a, वो आपका फार्मूला बन जाएगा ये समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई टू h, देन ऐड करेंगे हम a में, ठीक है बेटा।
आपको समझ आ रही है? हमारे पास अनग्रुप डाटा में अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी नहीं है और ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी है, बस यही डिफरेंस है। तो आज हम ये 3 मेथड अनग्रुप डाटा के डिस्कस करेंगे और ये 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा के। डायरेक्ट मेथड जिसको हम लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं, फिर उसके बाद आप आ जाएंगे इंटरैक्ट एंड शॉर्टकट मेथड पे जिसको हम डी की सेंस में यूज करते हैं, डी डेविएशन को बोलते हैं, और फिर स्टेप डेविएशन में आ जाते हैं। तो ये भी हम वर्किंग करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सोल्व किया जाता है। अभी हम जितनी वर्किंग करेंगे वो सब टोटली अनग्रुप डाटा की वर्किंग होगी। अनग्रुप डाटा की टोटली सारी वर्किंग हमारे पास होगी। हमने करना क्या है, हमने एक्स लेट करना है अपने पास से, एक्स जो कि मैंने अपने पास से लेट कर लिया है 2, 4, 6, 8, 10। ये तो मैं अपने पास से वैल्यूज ले रहा हूं, लेकिन आपके पास जब क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा तो आपको गिवन होंगे, और गिवन में सिर्फ आपको एक्स ही गिवन होगा, और वो कहेगा फाइंड द एवरेज, या वो कह सकता है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन, या वो कह सकता है आपको फाइंड द मीन। तो आपके पास एक्स गिवन है। आपने अगर तो उसने मेथड बोला है, अगर तो उसने मेथड बोला है कि जी आप डायरेक्ट मेथड से करें, इंटरैक्ट मेथड से करें या स्टेप डेविएशन से, तो फिर आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे और वही अप्लाई करेंगे। अगर वो नहीं कहता तो फिर आप कोई भी मेथड इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे सिखाता हूं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, जो कि मैंने आपको बताया। अभी आपको मैंने बताया समेशन एक्स ओवर एन। तो आप सम कर रहे हैं ना, एक्स का सम करें, एक्स का सम करें और अपना फार्मूला सोल्व करें। तो इनको सबको ऐड कर लें तो आपके पास कितना आता है 30। तो आप 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5। अगर आप इन्हें काउंट करें तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज बनती हैं आपके पास 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा 6। तो ये आपका 6 जो है वो मीन है, आपका अर्थमेटिक मीन है। अब हम उसको अप्लाई करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, इनडायरेक्ट मेथड में अभी आपको जैसे मैंने बताया उसी तरह हम वर्किंग करेंगे, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड के साथ शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड भी इसी का नाम है, आपके नजदीक इसी का नाम है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। आइए मैं आपको बताता हूं ए क्या है। ए एज्यूमिंग वैल्यू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ए किसे बोलते हैं? एज्यूमिंग वैल्यू। कोई सी भी एक वैल्यू एज्यूम की जाती है एज ए। मैं यहां पर इसको एज्यूम करता हूं, ए इसको एज्यूम कर लेता हूं, फर्ज कर लेता हूं कि ये मेरे पास ए है और मैं डी बनाता हूं। तो डी बनाने का फार्मूला है x माइनस ए। तो a मैंने 6 रखा है तो वहां पर मैं 6 पुट कर दूंगा a की जगह। अब आपके पास x ये सारे हैं, x आपके पास ये सारे हैं। अब 1 बाय 1 सारों को माइनस करेंगे और आपके पास d आना शुरू हो जाएगा। 2 माइनस 6 तो आपके पास कितना आएगा -4। आप एज इट इज भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस 6 भी लिखकर वर्किंग कर फिर इसको सोल्व कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। 4 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास -2 आएगा, 6 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, और अगर आप 8 माइनस 6 करते हैं तो आपके पास 2 आएगा, और 10 में से भी 6 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 4। जो कि फाइनल आंसर आपके पास कितना आ रहा होगा, आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो डी का फाइनल आंसर जो आ रहा होगा वो आपके पास कितना होगा 0। वो कितना हो जाएगा आपके पास 0। आपके पास कितना बनेगा 0, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनल आंसर बच जाएगा 0। और 0 हम समेशन डी की जगह पर पुट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम किस पे 5 पर, और 5 में ही जो हमने a रखा था 6 वो भी हम पुट करेंगे। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और फाइनली जब उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ चुका होगा मीन का कितना 6, जो कि हमारा 6 आंसर होगा। अगर आप देखें तो यहां पर भी आपके पास 6 आया था। अगर आप यहां पर भी देखें तो पहला और दूसरा मेथड जो था वो दोनों मेथड से जब हमने सोल्व किया था तो हमारे पास क्या आंसर आया था 6 ही आंसर आया था, और तीनों मेथड को अप्लाई करेंगे जब तो फिर हमारे पास 6 ही आंसर आएगा। ये दो मेथड आपको समझ आ गई बच्चे? यकीनन मुझे ऐसा लग रहा है और आपके चेहरों से पता चल रहा है कि आपको समझ आ रही है। अब हम अपने तीसरे मेथड की तरफ जाएंगे और तीसरा मेथड करेंगे। तीसरे मेथड का भी मैंने आपको बताया था, क्या नाम था? स्टेप डेविएशन। और इसी को कोडिंग मेथड भी बोला जाता है। इसमें आंसर कोड की तरह आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से आंसर आते हैं आपके पास कोड की सूरत में। तो अभी a प्लस समेशन u डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई टू h।
आपके पास समेशन u डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई टू h बन जाएगा। अब आपने u बनाना है, u अब आप u बनाएंगे, क्या बनाएंगे u, और u बनाने का मेथड क्या है आपके सामने, u बनाने का मेथड आपके सामने क्या है, x माइनस a डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h। अगर आप गौर करें तो d आपने बना के रखा हुआ है x माइनस a की सेंस में, सिर्फ आपने h पे डिवाइड करना है तो आपके पास x आना शुरू हो जाना है। कैसे, मैं आपको फिर भी एक सिखा देता हूं, वर्किंग कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 2 आपका x का, a आपका 6 और डिवाइडेड बाय h, h बोलते हैं क्लास इंटरवल को, ये वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं। इन वैल्यूज के दरमियान, सबके दरमियान कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो आप 2 पे डिवाइड कर दें। तो 2 पे जब डिवाइड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो -4 आएगा। -4 को जब आप सोल्व करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो फाइनली आपके पास कितना आया, -2। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आपको। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, 2 के बाद 4 पुट करेंगे, 4 के बाद 6 पुट करेंगे, 6 के बाद 8 पुट करेंगे और फिर 10, क्योंकि हमारी दो वैल्यूज तो सेम रहेंगी, ये 6 भी सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, और एज इट इज सिर्फ चेंज होता जाएगा x, और वर्किंग एज इट इज हो जाएगी सारी। तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आ रही होगी वो -2 आएगी, और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी -1 आएगी, और फिर 0 आएगा, और फिर 1 और 2 आएगा। एज इट इज आपने यही वर्किंग करनी है। कैसे, 4 में से 6 जाएंगे तो आपके पास 2 आएगा, क्या आएगा आपके पास 2, माइनस का 2 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, और जब 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 0 को किसी पे भी डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें वो भी 0 हो जाता है, तो एज इट इज आपकी वर्किंग आ जाएगी। अब आप यहाँ पर सम बनाएंगे, क्या करेंगे, सम बना लेंगे u का सम जब बनाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 0 आप यहाँ पर पुट करेंगे, और नंबर वैल्यूज आपके पास 5 है, हाइट आपके पास 2 है, एज्यूमिंग वैल्यू जो आपके पास थी वो 6 है, और इसे आप फाइनली सोल्व कर लेंगे। 0 को डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और उधर मल्टीप्लाई करने से भी वो 0 हो जाएगा। तो 0 को हम जब 6 में ऐड करेंगे, जब हम 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ रहा होगा, हमारे पास फाइनली आंसर 0 ऐड करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मीन जो होगा हमारे पास एज इट इज 6 आ चुका होगा। मीन हमारे पास कितना आ चुका होगा, जैसे कि लास्ट मेथड में भी हमारे पास 6 आया था, इसमें भी हमारे पास 6 आ जाएगा। और आपके पास पहला मेथड जब सोल्व हुआ है तो x यूज हुआ था, दूसरा मेथड जब हमने यूज किया है, पहला मेथड जो था हमारा डायरेक्ट मेथड था, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट मेथड था, और तीसरा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड था। तीनों मेथड के 3 कॉलम बने हैं। पहला मेथड तो पहले कॉलम के लिहाज से सोल्व हुआ है, दूसरा दूसरे के लिहाज से सोल्व हुआ, और तीसरा तीसरे के लिहाज से सोल्व हो चुका है। जी बच्चों, समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं हुआ, इंतहाई आसान है, या प्रैक्टिस कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत आसान लगेगा। आइए अर्थमेटिक मीन को ही अब हम ग्रुप डेटा में भी डिस्कस करते हैं। हम यहां पर एक क्लास लेते हैं और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, जो कि आपको पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ये आपको चीजें गिवन होंगी। क्या चीज, ये दोनों चीजें गिवन होंगी आपको, क्लास भी गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। मैं आपके सामने ये कुछ क्लासेस ले लेता हूं। बल्कि आप इसको रहने दें, इंतहाई आसान जो क्लासेस बनती हैं वो आप क्लासेस ले लें। वो आपके नज़दीक ये बनती हैं कि 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, और फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी गिवन है, 2, 5, 3। ये इंतहाई आसान है, जो कि आपके लिए वर्किंग करने के लिहाज से भी इंतहाई आसान रहेंगी, और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी गिवन है। ठीक है बेटा, ये आपको दो चीजें गिवन आएंगी, क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन आएगी, बाकी आपने फार्मूले के लिहाज से देखना है। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि अगर वो डायरेक्ट मेथड कहेगा तो डायरेक्ट मेथड के लिहाज से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगर इंडायरेक्ट कहेगा तो इंडायरेक्ट के लिहाज से करेंगे, स्टेप डेविएशन कहेगा तो स्टेप डेविएशन के लिहाज से करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिहाज से देखते हैं कि उसने क्या फार्मूला अप्लाई होता है। एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल तो यहां से आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल तो आपके पास यहां से 10 आ जाएगा। अब आपने x फाइंड करना है ताकि आप एफ एक्स बना लें। x कहते हैं मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट भी इसी को बोला जाता है, क्लास मार्क्स भी इसी को बोला जाता है, जो कि किस तरह बनता है क्लास मार्क्स, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2,
आपने इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड भी कर देना है 2 पे, 2 भी आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास कितना आना है, आपने इन दोनों को प्लस करना है और फिर 2 पे डिवाइड करना है। इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास 7 आएगा, क्योंकि ये 14 बनेगा, 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। आप 10 को ऐड कर देंगे 14 में तो 24 बनेगा, जिससे आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, कोई मसला तो नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही, इंतहाई आसान वैल्यूज हैं जो कि हमने मिड पॉइंट की सूरत में हासिल कर ली हैं। अब हमें एफ एक्स चाहिए तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो हमारे पास सम आता है 75 पुट किया जाएगा एफ एक्स के सम की जगह पर और समेशन के एफ की जगह पर कितना पुट कर दिया जाएगा 10, और इसको जब सोल्व किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5 हमारे पास आंसर आ चुका है एज अ अर्थमेटिक मीन ट्रैक्ट मेथड का, जिसे हमने फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्स निकाला है और उसके साथ हमने एफ को मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स का कॉलम बन चुका है, और एफ एक्स के कॉलम को सम किया है और एफ एक्स की जगह पर पुट कर दिया है, और 10 हमारे पास सम था फ्रीक्वेंसी का, उस पर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 7.5 आंसर आ चुका है। पहला मेथड हमारा सोल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे। दूसरे मेथड को करने के लिए आपने करना क्या है, इंटरेड मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। अब हमने यहां पर डी बनाना है और उसके बाद फिर हमने एफ डी बना लेना है। डी बनाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। डी बनाने का मेथड हमारे पास फार्मूला में लिखता हूं और फिर आपको उसमें समझाता हूं। एफ डी डिवाइडेड बाय एफ प्लस भी होता है इसमें, क्या, एज्यूमिंग वैल्यू। आप इसे चाहे पहले लिख सकते हैं, आप चाहे इसे बाद में लिख सकते हैं, कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। आपने क्या करना है, डी बनाना है, जो कि डी बनाने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डी बनाने का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स माइनस ए मैंने किसको ज्यूम करना है, यहां से 7 को, तो 7 को जब मैंने ज्यूम करना है तो ओ आपने माइनस करना है। देखिए 2 में से 7 जाना है तो आपके पास -5 आना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, वो कितनी है 7 में से 7 जाना है तो वो आपके पास 0 आ जाना है। फिर आपने उससे नेक्स्ट वैल्यू रख देनी है, वो है 12 में से जब 7 जाना है तो वो आपके पास 5 आना है। ये तीनों वैल्यूज को आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ये तीनों वैल्यूज को आपने यहाँ पर पुट करना है। जी बच्चों समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा। एक्स माइनस ए की वर्किंग सिर्फ हमने की है क्योंकि अब हमने एफ डी बनाना है। एफ डी बनाने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन वैसे ही 7 आ जाएगा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 15 में से 10 जाएंगे, कितना आएगा 5। आप यहाँ 5 पुट कर दें और किस पे डिवाइड कर दें, 10 पर, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक को आप चाहे बाद में लिख लें चाहे पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी जगह पर पहले लेकर पुटिंग करते हैं, वो कितना है 7 आपका एज इट इज रहेगा, उसमें ऐड हो जाएगा 0.5 को आप जब ऐड करवाते हैं 7 में तो 7.5 आपके पास फाइनली आंसर बनता है किसका, अर्थमेटिक मीन का। कौन से मेथड से, सेकंड मेथड, इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से। तो ये 7.5 जो है आपका एज अ अर्थमेटिक मीन आ चुका है, एज अ अर्थमेटिक मीन आ चुका है, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। जी बच्चों कोई मसला तो नहीं हो रहा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स को यूज करते हुए डी बनाया है, एक्स माइनस ए के सेंस में, एक्स माइनस ए, और फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है एफ डी से। तो एफ डी के कॉलम का सम बनाया है, उसको उसकी जगह पर पुट किया है, सम पे डिवाइड किया है एफ के और प्लस करवा दिया है ज़ूमिंग वैल्यू ए को। ठीक है, जो कि हमारा फाइनली सोल्व हो चुका है। अब हम इसके तीसरे मेथड को करेंगे। तीसरा मेथड आपको पता है हमारे पास तीसरा मेथड कौन सा मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। जिसको हम कोडिंग मेथड भी बोलते हैं।
एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई टू एच। हम ये लास्ट वाले दो कॉलम्स के जगह पर नए कॉलम बनाएंगे और वो नए कॉलम हम कौन से बनाएंगे, यू का और एफ यू का कॉलम बनाएंगे। यू का कॉलम किस तरह बन रहा है अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया है, तो उसी तरह वर्किंग करेंगे और वर्किंग करके क्या नाम है, एफ यू का कॉलम भी बनाएंगे। यू का कॉलम बनाने के लिए आपको पता है यू की वर्किंग करनी पड़ती है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो वही वर्किंग हम यहां पर करेंगे। वो वर्किंग किस तरह करेंगे, एक्स हमने 2 यूज करना है जो कि हम यहां पर पुटिंग करेंगे 2, और ए हमने अज्यूम किया हुआ 7। क्या अज्यूम किया हुआ हमने, 7 में से उसको हम माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे हाइट पर। हाइट हमारे पास क्लास इंटरवल को बोला जाता है जो कि 5 है। कितनी है हमारे पास, 5 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 - 7 करेंगे तो -5, -5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो -1 आ चुका होगा हमारे पास आंसर। कितना आएगा, 1। देखिए 2 - 7 करने से 5 पे डिवाइड करने से -1 आ चुका है। नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट करनी है 7 को हमने जब 7 में से माइनस करना है, 7 को जब हमने 7 में से माइनस करना है तो हमारे पास आंसर कितना आना है, 7 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 7 - 7 0 हो जाएगा, और उसको जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो वो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। और 12 में से जब 7 माइनस करें तो 5 आता है, और 5 को जब 5 पे डिवाइड किया जाए तो 1 आता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमने f से इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास एफ यू बन जाना, -1 मल्टीप्लाई टू 2 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 0 रहेगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। 3 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा, 1। यहां पर 1 पुट कर दें, और यहां पर आप 10 पुट कर दें, और यहां पर आप हाइट 5 पुट कर दें। यहां पर आपने 7 लिया, 7 पुट कर दें। जो जो वैल्यूज जहां जहां की हैं उनको वहां पर पुट करें और उसको सोल्व कर लें। अब यहां पर या तो इसको डिवाइड करके सोल्व कर लिया जाता है और फिर इधर मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और फिर ऐड करवाया जाता है। चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कर लें चाहे डिवाइड कर लें। ये मैंने मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड किया है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0.5, और 7 को एज इट इज रखते हुए इसमें अब जब मैंने ऐड करवाया 0.5 तो मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है 7.5। ये आपका अर्थमेटिक मीन का फाइनल आंसर आया है 7.5। जी बच्चों, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, कोई दुश्वारी तो नहीं है, इंतहाई आसान है। यहां पर हमारा पहला टॉपिक भी मुकम्मल हुआ है, दूसरा भी मैंने आपको अभी करवाया है, और तीसरा टॉपिक भी हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। और यहां पर हमारे पास अर्थमेटिक मीन तीनों मेथड से अनग्रुप डाटा का भी हो चुका है और ग्रुप डाटा को भी हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ चुकी होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, इंतहाई आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।